हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 3 यानी जो त्रिकोणमिति है उसकी विविध प्रश्नावली। ये देखिए पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ये हमें जीरो प्रूफ करके दिखाना है। 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 दिखाना जीरो प्रूफ करके। अब देखिए अगर मैं इसे डिग्री में कोशिश करूं चेंज करने की तो पाई का मान कितना होता है 180। अब 180 13 से तो कटेगा नहीं, अगर ये कट जाता तो मैं इसे चलिए डिग्री में भी चेंज कर देता, लेकिन अब क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो सकता तो मैं इसे पाई की ही फॉर्म में करूंगा। या आप ध्यान में रखें अगर कोई एंगल अगर हम रेडियन को डिग्री में चेंज करें वो पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप उसे रेडियन में ही सॉल्व कर दें। चलिए अब इसमें देखते हैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है। 2 cos a cos b मैं अगर नोट करूं तो वो इसमें अप्लाई हो सकता है। ये देखिए 2 cos a cos b, और मैंने आपको ये बात बताई थी जब भी हम इस तरीके के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं जैसे कि 2 cos a cos b तो हम a एंगल को बड़ा वाला एंगल लें, यानी मैं चलिए इसे मैं a एंगल लेता हूं क्योंकि ये बड़ा है, ये पाई बाई 13 छोटा है, इसे मैंने b एंगल लिया है। 2 cos a cos b क्या है इसका प्रूफ। 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये देखिए 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जो लास्ट वाले दो टर्म्स थे ये मैंने ऐसे ही लगे हुए छोड़ दिए। cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब आता है आगे सॉल्व करना। मैं अगर इसे जोड़ता हूं तो एलसीएम तो सेम है, देखिए 13 9 पाई प्लस पाई कितना हो गया 10 पाई cos 10 पाई अपॉन 13। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं 9 पाई अपॉन 13 माइनस पाई अपॉन 13 एलसीएम तो सेम है, तो 9 पाई माइनस पाई 8 पाई अपॉन 13। ये मैंने ऐसे ही देखिए अब भी लिखे लास्ट वाले जो दो एंगल थे, एक तो 3 पाई बाई 13 और एक 5 पाई बाई 13। अब देखिए टोटल एंगल हमारे पास है 4। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें कि पूरा आंसर आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये सारे एंगल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कैंसिल कैसे होंगे, तो सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। लेकिन अगर हम इसे त्रिकोणमिति वाले मेथड में चेंज करें तो दो एंगल इसमें नेगेटिव हो जाएंगे और वो दो पॉजिटिव वालों से कैंसिल हो जाएंगे, तब ये आंसर 0 आएगा। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। देखिए मैं एक काम इसमें करता हूं, 10 और 3 13 बटे में भी क्या है 13, तो ये 10 और जो 3 ये वाले एंगल है मैं देखिए टिक भी कर रहा हूं, इन्हें मैं एक साथ ले रहा हूं। cos 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13। देखिए मैंने एक साथ लिखी क्योंकि इनका योगफल देखिए 10 और 3 13 वो हर के इक्वल आ रहा है। बताऊंगा ऐसा क्यों किया। अब देखिए जो दूसरा और चौथा एंगल है, चलिए देखिए यहां पे मैंने एक साइन बनाया 8 और 5 13, इनका योगफल भी देखिए हर के इक्वल है, इन्हें मैंने एक साथ कर लिया, यानी कि cos 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13।
अब आप लोग सोचेंगे देखिए ऐसा क्यों किया। देखिए अगर मैं दोनों एंगल जोड़ता हूं तो 10 पाई बटे 13 प्लस 3 पाई बटे 13, तो यह आएगा 13 पाई बटे 13, 13 पाई बटे 13 यानी कि पाई। इन दोनों एंगल यानी कोणों का योगफल पाई है 180। और अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि दो एंगल जिनका कोण पाई हो यानी 180 या पाई बाई 2 या 90 है, तो उन्हें हम एक साथ कर लेते हैं। ये इसलिए किया और ऐसा क्यों किया ये भी बताऊंगा। देखिए इनका एक युग्म कहलाता है ऐसे कोण जिनका योगफल 90 हो, 180 हो, 270 हो या 360, उन्हें हम एक साथ कर लेते हैं। देखिए यहां भी ऐसा ही हुआ, 8 पाई प्लस 5 पाई यानी 13 पाई बटे 13, वो भी पाई आ रहा है। इनका योगफल भी 180 है, इनका भी युग्म कहलाएगा। इन्हें मैंने एक साथ कर लिए। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों किया। देखिए अगर इनका योगफल है पाई, मैं चलिए यहां लिख के दिखा रहा हूं। देखिए आपको 10 पाई अपॉन 13 प्लस 3 पाई अपॉन 13, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो वो पाई के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 3 पाई अपॉन 13 का मान निकालूं तो ये मैं माइनस में ले जा सकता हूं, या 10 पाई अपॉन 13 का मान निकालूं तो इसे माइनस में ले जा सकते हैं। यानी हम 10 पाई अपॉन 13 को ऐसे पढ़ सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। 10 पाई अपॉन 13 को क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूं। 10 पाई अपॉन 13 को कैसे चेंज कर दिया, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। दो एंगल थे ये, आपको किसी एक को चेंज करना है। मैंने पहले वाले को चेंज कर दिया, दूसरा वाला हमने ऐसे ही छोड़ दिया। चलिए फिर देखते हैं एक बार यही चीज। इन दोनों का योगफल पाई है, मैं चलिए यही चेंज कर देता हूं, यानी 8 पाई बटे 13 प्लस 5 पाई बटे 13, ये भी जोड़ के देख ले पाई आएगा। तो यहां भी मैं किसी एक एंगल को चेंज करूंगा। चलिए मैं पहले वाले को ही चेंज कर देता हूं, 8 पाई बटे 13 को। कैसे, पाई माइनस 5 पाई बटे 13। अगर हम 8 पाई बटे 13 का मान निकालें तो ये माइनस में जाएगा, यानी पाई माइनस 5 पाई बटे 13। ये मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया। हमें किसी एक एंगल को चेंज करना है, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरे वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो देखिए इस स्टेप में पता लगेगा। पाई का मतलब 180, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 पे तो कॉस कॉस ही रहेगा, थीटा यानी कि 3 पाई अपॉन 13। अब बचा केवल प्लस माइनस की बात। ये तो देखिए वही चीज आ गई जो त्रिकोणमिति चैप्टर के शुरुआत में थी, चेंज करना। 180 पे कुछ चेंज होता ही नहीं, कॉस ही रहा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही आएगा। प्लस का आएगा या माइनस का, 180 माइनस 180 से छोटा, ये दूसरे चतुर्थांश की बात है। और दूसरे में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ये मैंने देखिए ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब बची इन दोनों की बात, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 पे कॉस कॉस ही रहेगा, यानी 5 पाई बटे 13। लेकिन दूसरे चतुर्थांश कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ये भी देखिए कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर आपका कितना आएगा, 0। ये प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इंपॉर्टेंट भी है। ये पूरी इक्वेशन आपको 0 प्रूव करके दिखानी है। अब देखिए जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, चाहूं तो आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं, लेकिन चलिए मैं ही करके दिखा देता हूं। ये भी पूरा हमें 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कई बार अप्लाई किया है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन एक्स ऐसे ही छोड़ दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
cos x गुणा में था, ऐसे ही लिख दिया। आप लोग ये देखेंगे कैंसिल कैसे हो सकता है, चलिए ये भी हम नोट करते हैं। पहले इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, 2 sin 3x प्लस एक्स 4x और 4x अपॉन 2 2x, 3x माइनस x 2x और 2x अपॉन 2x। पहला टर्म तो ये आ गया, माइनस 2 sin 4x अपॉन 2 2x sin 2x अपॉन 2 x cos x। ये दोनों टर्म अगर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव। 2 sin 2x sin x cos x बिल्कुल सेम, आपस में कैंसिल आउट, यानी इसका भी देखिए आंसर कितना हो गया, 0। बहुत सिंपल था, बस आपको ये याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूले जो होते हैं, 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये आपको याद होने चाहिए। sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा, वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 3 की तरह है, बस 3 में दोनों जगह प्लस है, 4 में दोनों जगह माइनस है। दोनों का मेथड सेम है, मैं आपको 4 करके दिखाता हूं। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और वो इक्वल टू प्रूव करके दिखाना। देखिए जो भी बुक में लिखा है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो मैं इनका होल स्क्वायर करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नहीं तो हम सीधा फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई हो सकता है cos c माइनस cos d, क्योंकि वही मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो चारों आपको याद भी होने चाहिए। तो cos c माइनस cos d माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, यही होता है cos c माइनस cos d पूरे का होल स्क्वायर। sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। इसका भी होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला तो लगा नहीं है लेकिन उसका होल स्क्वायर भी। अब आगे सॉल्व करने की बात आती है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, इसका अगर स्क्वायर करें तो केवल देखिए साइन का स्क्वायर होगा, एंगल का कभी स्क्वायर होता ही नहीं है। ऐसे ही देखिए यहां पे साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। प्लस अब देखिए चलिए इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए अगर हम नोट करें इसमें, एक तो 4 कॉमन है और एक साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 ये भी कॉमन है। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंगल तो सेम है तो इसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा अगर सेम होता है इसका मान 1 होता है, यानी इसका आंसर आपका आ गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ये हुआ देखिए आंसर कंप्लीट। बहुत सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, बस वहां पे जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए मैंने 5वां क्वेश्चन भी लिखा, ये भी हमें देखिए कुछ प्रूफ करना है, मैंने खैर वो चीज नहीं लिखी है। मैंने आपको एक दिन ये बात बताई थी, इसमें जब हम पेयरिंग करते हैं
कि युग्म कैसे बनता है। सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण वो हम एक साथ लेते हैं, ये बात बताई थी, लेकिन उस समय केवल 3 कोण थे क्वेश्चन में, यहां पे 4 हैं। अब आप लोग सोचेंगे तो यहां पे हमें देखिए वही चीज देखनी है, ऐसे 2 कोण लेने हैं जिनका योगफल बाकी के दोनों के बराबर हो। 7 और 1 8, क्योंकि 8x आएगा। 5 और 3 8, ये भी 8x आएगा। यानी देखिए साइन 7x प्लस साइन x, हमने इन्हें एक साथ लिया, इनका योगफल 8x है। और इन्हें भी एक साथ लिया, साइन 5x प्लस साइन 3x, क्योंकि ये भी 8x है। अब आता है चलिए फॉर्मूले अप्लाई करने की बात। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, कॉस c माइनस d बाई 2, ये भी साइन c प्लस साइन d है। 2 साइन c प्लस d बाई 2, कॉस c माइनस d बाई 2। अब आता है इन्हें आगे सॉल्व करना। 2 साइन 8x अपॉन 2 4x, कॉस 6x अपॉन 2 3x, प्लस 2 साइन 8x अपॉन 2 4x, कॉस 2x अपॉन 2 x। अब देखिए ये हम इसलिए ही लेते हैं ऐसे 2 कोण जिनका योगफल समान हो, क्योंकि जब इनका आधा करेंगे वो चीज देखिए कॉमन आती है। 8 का आधा 4, तो देखिए 4x दोनों में कॉमन आता है, यानी कि 2 साइन 4x, बचा क्या cos 3x प्लस के cos x। आंसर इतना भी छोड़ सकते थे ये, लेकिन इन्होंने आंसर इतना नहीं छोड़ा। अब इसमें फिर एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, cos c प्लस cos d। चलिए वो भी आपके सामने अप्लाई करता हूं। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अब देखते हैं, चलिए लास्ट स्टेप शायद होगा ये, 2 गुणा 2 4 साइन 4x, ये तो पहले लिख दिया, cos 4x अपॉन 2 2x, cos 2x अपॉन 2 यानी कि x। यही शायद आंसर है। देखिए जो मैं देखता हूं यही हमें प्रूव भी करके दिखाना है। बिल्कुल ठीक आंसर है, केवल क्रम चेंज है। अब देखिए जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपके ब्रैकेट खुद ब खुद लगे हुए हैं। 7 और 5 12x, 9 और 3 12, इन्होंने पेयरिंग खुद करके दी है। 7 और 5 12x, 9 और 3 12x। आपको यहां पे 4 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, फिर देखना है इसमें क्या कैंसिल आउट हो सकता है। और ऐसे ही देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x, तो आप पेयरिंग किसकी करेंगे, सबसे छोटे वाले की और सबसे बड़े वाले की, यानी साइन 3x माइनस के साइन x, ये आप एक साथ लिखेंगे। बचा क्या साइन 2x। साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2 साइन x cos x, तब आपका आंसर आएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 7 वो मैंने आपको होमवर्क में दिया, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने आपको दिया होमवर्क में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि sin x इक्वल टू 1/4 और x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हमें 3 चीजों के मान निकालने हैं, sin x/2, cos x/2, tan x/2। ऐसा क्वेश्चन देखिए 8वां भी है, 9वां भी है, वो बिल्कुल 10th की तरह है। मैं 10th ही कराऊंगा, 8th और 9th आपको होमवर्क में ही दूंगा। अब आपको पहले ये देखना है, अगर sin x का मान 1/4 जैसा ऐसे दे रखा है,
8वें में शायद दे रखा हो tan x का मान, 9वें में दे रखा हो cos x का मान। तो 9वां बिल्कुल ठीक है क्योंकि 9वें में आपको cos x का मान दे रखा है, हमें cos x का ही मान चाहिए। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं किस किस के मान। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो sin x/2, एक cos x/2 और एक tan x/2। ये तीनों देखिए तब आसानी से निकल सकते हैं अगर हमें cos x का मान पता हो, लेकिन अगर हमें sin x का पता है या tan x का पता है तो पहले हमें cos x का मान निकालना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे देखिए cos का मान कैसे निकालें, वो आप त्रिभुज बना के निकालें, सबसे आसान मेथड है। और नहीं तो cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x, अगर वो याद है तो सीधा उससे भी निकल सकता है। लेकिन चलिए मैं आपको त्रिभुज वाले मेथड से ही बता देता हूं। साइन x, x कोण मैंने ये वाला माना, साइन की परिभाषा लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी कि ये हो गया 1, कर्ण यानी कि 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम आधार की लंबाई निकालें तो वर्गमूल 4 का वर्ग यानी 16 माइनस 1 का वर्ग यानी कि 15। सीधा लिख देता हूं, वर्गमूल 15 ही आएगी। बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं सीधा। अब देखिए अगर मैं कहता हूं इस त्रिभुज में cos x का मान निकालने, यही चाहिए था हमें। 9 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वहां cos x ही दे रखा है। 8th में आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि वहां tan x है। तो cos क्या होती है, आधार बटे कर्ण यानी कि वर्गमूल 15/4। अब केवल प्लस माइनस की बात बची। ये जो x कोण है ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव। अब मैंने लगा दिया, अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि cos x यानी कि cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस के वर्गमूल 15/4। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि cos x का मान हमें क्यों चाहिए, केवल sin x से क्यों नहीं निकल सकता। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, cos 2a के मैंने आपको कई सूत्र सिद्ध करके दिखाए। उनमें देखिए एक सूत्र ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो एक cos 2a के ही एक ऐसे सूत्र होते हैं जिनमें एक अकेला त्रिकोणमिति का पद आता है, जैसे यहां पे अकेला cos आ रहा है, या आपने ये भी पढ़ रखा है सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां अकेला साइन आ रहा है। बाकी ऐसा कोई होता ही नहीं, ना तो sin 2a में होता है क्योंकि sin 2a में 2 sin a cos से दोनों आते हैं, ना tan 2a में अकेला होता है, भले ही वो tan आता है लेकिन वो द्विघातीय बन जाएगी। यहां ऐसा नहीं होगा, ये बहुत सिंपल है। अब मैं यहां पे cos x का सूत्र वो इसी की हेल्प से लगाऊंगा, या तो ये वाला या ये वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई सा भी लगा सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे यहां कैसे अप्लाई हो सकता है, यहां अकेला x है जबकि यहां है 2a। तो मैंने आपको देखिए पहले भी ये बात बताई थी, जो भी कोण यहां पे होगा उसका आधा यहां पे होता है। अगर यहां 2a है तो 2a का आधा कितना हो गया, a। आपके पास यहां पे कितना है, x। तो जब मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर, इसका आधा, x का आधा यानी कि x/2, 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 इक्वल टू, ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, cos 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर ये 2a है तो a का मतलब इसका आधा। अब आगे सॉल्व करने की बात आती है, 1 को हम प्लस में ले गए यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 गया प्लस में यानी 1 माइनस √15/4। चलिए आगे देखते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, यहां मैंने एलसीएम लिया, ये देखिए 2 आ गया बटे में यानी कि cos स्क्वायर x/2 कितना आ गया, 4 माइनस √15/8। इसका मतलब क्या है, cos x/2 का मान, इसका वर्गमूल टोटल, यानी कि वर्गमूल के अंदर
4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। ये हुआ देखिए। लेकिन अब बचा देखिए, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो पहले साइन एक्स बाई 2 का मान निकल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब आता है चलिए कॉस एक्स बाई 2 का मान, तो हम निकाल चुके। अब आता है साइन एक्स बाई 2 का मान, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा ये सूत्र अप्लाई करें, कर सकते हैं, देखिए वो भी आ जाएगा। मैं आपको दूसरे मेथड से ही बता देता हूं। अगर हमें cos x बाई 2 का मान पता है, तो देखिए आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, हम चाहे त्रिभुज बना के भी निकाल सकते हैं, और अगर बिना त्रिभुज के आप निकालना चाहें तो देखिए ये चीज आपने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा सेम होना चाहिए। क्यों किया मैंने ऐसा? cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान तो हमें सीधे भी पता है, मैं टिक कर रहा हूं, वो मैं सीधा अप्लाई कर दूंगा यहां पर। पहले मैं माइनस पे ले जाता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एलसीएम अगर लें 8 माइनस के 4, माइनस की मैं गुणा कर देता हूं अंदर, और प्लस के वर्गमूल 15 बटे 8, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 4, क्योंकि 8 माइनस 4 4 हो गया, प्लस वर्गमूल 15 बटे 8। इसका मतलब क्या है? अब हमें यह भी निकल आएगा साइन एक्स बाई 2 वर्गमूल के अंदर, क्योंकि पूरा वर्गमूल लेंगे, 4 प्लस वर्गमूल 15 बटे 8। ये भी हो गया कंप्लीट। अब आता है देखिए tan x बाई 2 का मान। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये कैसे निकालें? ये तो बहुत सिंपल है। अब tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 का मान देखिए ये है, बटे कॉस एक्स बाई 2 यानी कि ये। तो अगर मैं यहां सीधा भी अप्लाई करूं, देखिए इसके बटे में जब ये आएगा तो वर्गमूल तो पूरे पे ही आएगा। जब इसके बटे में देखिए आएगा तो 8 से 8 कैंसिल, 4 प्लस वर्गमूल 15 बटे 4 माइनस वर्गमूल 15। इतना छोड़ सकते हैं हम, लेकिन ये हो सकता है देखिए आगे भी सॉल्व हो जाए। कैसे? अगर हम इसका परिमेयकरण करें, 4 प्लस वर्गमूल 15 से गुणा, अंश में भी और हर में भी। तो इसे देखिए बेनिफिट ये होगा, मैं आगे लिखता हूं, देखिए ऊपर 4 प्लस अंडर रूट 15 और 4 प्लस अंडर रूट 15, तो ये 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया, और वर्गमूल के अंदर जब होल स्क्वायर होता है तो वो आपस में कट जाते हैं। बचा क्या? 4 प्लस अंडर रूट 15, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 15 1 बचा, और 1 का वर्गमूल वो 1 ही आएगा। तो ये चीज चाहे हम लिखें लिखें ना लिखें, उत्तर आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। अब देखिए मेन चीज रहेगा, ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये बात तो हमने देखी ही नहीं। ये बात हमें पता लगेगी यहां से। एक्स कोण दूसरे चतुर्थांश में है, तो मैं ये ऐसे लिख के दिखा रहा हूं। दूसरा चतुर्थांश देखिए 90 से लेके कहां तक होता है? 180 तक। तो हम ये ऐसे ही तो लिखेंगे, 90 से 180 तक। अगर ये आपको तीसरा देते तो आप यहां लिखते 180 से 270, और अगर चौथा देते तो 270 से 360। अब देखिए x तो दूसरे में है, लेकिन हमें देखना है x बाई 2, तो पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं। ये रह गया 45,
ये हो गया 90। यानी ये बात हमने प्रूव कर दी। देखिए जो x/2 कोण है वो 45 से 90 के बीच में होगा, और 45 से 90 के बीच में जो भी कोण होता है वो कौन से चतुर्थांश में होता है? पहले में। यानी ये बात मैं अब देखिए यहां लिख देता हूं, x/2 प्रथम चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में है तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज दूसरे में आ जाती तो साइन पॉजिटिव होता केवल, टेन नेगेटिव होता, कॉस भी नेगेटिव होता। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था। आपको 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस थे त्रिकोणमिति, आप इसके एग्जांपल्स भी करें जो बुक में दे रखे हैं, एग्जांपल्स आपको नहीं छोड़ने हैं। आपका चैप्टर अब ये कंप्लीट होता है, यानी त्रिकोणमिति। अगला चैप्टर यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत वो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।